completed. The two sides are in touch on this particular. तहव्वुर हुसैन राणा का जो एक्स्ट्राडिशन है, जो इंडिया होने वाला है, वो आइसिंग ऑन द केक की तरह है। बिकॉज आप देखो, ये जो 26/11 वाला अटैक था, उसके बाद इंडिया बहुत ज़्यादा वर्ल्ड स्टेज पे बैकफुट पे आ गया। उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया के सिक्योरिटी एजेंसीज पर, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटीज़ पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन गया था, जिसके कारण, जिसको धोते धोते अभी तक मतलब जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर जो है ये काला दाग मेरा मानना है कि लगा हुआ है कि हाउ कम पीपल फ्रॉम आउटसाइड वर एबल टू एंटर इंडिया लाइक दिस, किल अप्रॉक्सीमेट 166 पीपल एंड गेट अवे विद इट। और हम आज तक उसके परपेट्रेटर्स को जो है हम जस्टिस के हाथों जो है पहुंचा नहीं पाए हैं। तो दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत दिनों से लगे हुए थे, नो डाउट। एंड फाइनली तहव्वुर हुसैन राणा को जो है घसीट के इंडिया लाने की तैयारी हो चुकी है। आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इस सुअर के बच्चे को, जो पाकिस्तानी था, ये कनाडा जाता है, कैनेडियन सिटीजनशिप लेता है 2001 के करीब, और 2009 में ही वो एक्यूज हो जाता है टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, अरेस्ट हो जाता है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये भिखमंगे जो हर जगह कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है टेररिज्म के अलावा। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज से हम पूरी तरीके से जो है नॉन इंपॉर्टेंस वाले कैटेगरी में डाल दें, ताकि वो किसी लायक ही ना बचे। एंड दैट इज वन थिंग आई वुड अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट हैज डन जब से वो पावर में आई है। कश्मीर एक इतना बड़ा क्वेश्चन था और उसका चुटकियों में सॉल्यूशन हो सकता था, यह हमने किसी ने नहीं सोचा था। किया गया। उसको करने से पहले एक बैकड्रॉप क्रिएट की गई कि भैया देखो, ऐसा है कि कश्मीर एक इंटरनल प्रॉब्लम है, पाकिस्तान हैज नो से इन इट, इंडिया अपनी इंटीग्रिटी को अच्छी तरीके से समझता है। तो सबसे पहले ये करो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पर नॉन इंपॉर्टेंट बनाना शुरू कर दो। डू नॉट टेक द नेम ऑफ पाकिस्तान एनीमोर। एंड 3, सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम, बिकॉज वो एक इंटरनल इशू है। इस बात से जो चेंज आई कश्मीर में, जो जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म बार बार कश्मीर पर क्रिएट होता था, उसका सॉल्यूशन हो गया। ये काबिल तारीफ है, चाहे आप सरकार की तरफ हो या सरकार के खिलाफ। इन द सेम लाइट, जो परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म थे, जो इंडिया में टेररिज्म फैला रहे थे, इंडिया को परेशान कर रहे थे किसी भी तरीके से, अचानक से वो अननोन गनमैन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने आता है। एंड देन वी सी अ लॉट ऑफ देम को पाकिस्तान के उनके सेफ हेवंस में रहते हुए 72 गुरों के पास पहुंचा दिया गया। जो खालिस्तानी टेरर नेटवर्क था, उसको बहुत हद तक जो है डिसमेंटल कर दिया गया। तो ये बात, इस बात में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है कि द करंट गवर्नमेंट मे बी सामने से या इनडायरेक्टली इज डूइंग थिंग्स इन अ मैनर कि उसका समाधान